गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने जब पिछली बार गणित विषय को पढ़ा था तो हमने इकाई और दहाई की समझ को विकसित किया था। हमने इकाई और दहाई के बारे में सीखा था। आपको अच्छे से पता भी लग गया होगा कि इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है। उनके अंकों को अगर हम परस्पर बदल देते हैं तो नई संख्या क्या बनती है, और नई संख्या बनने से और पुरानी संख्या बनने से उनका जोड़ क्या आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई। आज उससे हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज उससे आगे चलेंगे। इकाई और दहाई तो ठीक है, आज एक और बात करेंगे सैकड़ा की बात करेंगे। तो सैकड़ा में मैंने आपको उस दिन जब इकाई और दहाई की समझ करवाई थी तो मैंने पेन के एग्जांपल से आपको करवाया था। बहुत सारे पेन लिए थे हमने, और हमने पेन का फिर एक बंडल बना दिया था, और 10 पेन को हमने जब एक बंडल बनाया था 10 पेन से, तो 10 पेन को एक बंडल में हमने लिखा था। तो 10 इकाई, आप भी ये समझिए कि 10 इकाई का मतलब एक दहाई का मतलब क्या है? 10। एक दहाई का मतलब 10। ये चीज हमने की थी। ऐसे ही 20 इकाई का मतलब 2 दहाई, 20 वस्तु कोई भी। इसके बाद ऐसे हम आगे चलते आए 30 इकाई, 40 इकाई, ऐसे 90 इकाई का मतलब 9 दहाई, और 9 दहाई का मतलब 90, कोई भी वस्तु 90। अब 90 के बाद बात आती 100 इकाई की। आप यहां ध्यान दीजिए, 100 इकाई का मतलब 10 दहाई। 10 दहाई क्या होता है? 100 इकाई। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 100 वस्तु, जैसे 100 पेन, 10 बंडल बनेंगे हमारे, 10 दहाई आ गए ना। 10 दहाई को हम एक सैकड़ा भी कहते हैं, क्योंकि 10 दहाई 10, और दहाई में एक 10 गुना 10 100, और सैकड़े को हम 100 से लिखते हैं 100। आज यही आपके साथ बात आती है कि सैकड़े का मतलब 100। अब बात आती है कि कोई भी संख्या है वो हमें कैसे लिखनी है। जैसे मैंने यहां इकाई, दहाई, सैकड़ा के घर बना रखे हैं। ये घर है इनको प्रत्येक हम कोई भी संख्या लिखते हैं। प्रत्येक संख्या का जो अंक है एक, उसको रहने के लिए कोई ना कोई घर चाहिए। इसलिए सबका अलग अलग घर मैंने बना रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोई एक दूसरे के घर में नहीं रह सकता, सब अपने घर में रहेंगे। जैसे मैंने यहां पे संख्या लिख दी 5 4 6, 5 4 6 मैंने संख्या लिखी है। इसके बाद आप देखिए कि इकाई के अंक में जो इकाई का घर है वहां पे कौन सा अंक आएगा। अब यहां पे कौन सा अंक आएगा? हम हमेशा इस तरफ से शुरुआत करेंगे। 6 यहां लिख दीजिए 6, यहां पे 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। यहां से शुरुआत करने इस बात का ध्यान रखिए 6। आप भी ऐसे घर बना के फिर लिखेंगे, आसान तरीका है ये आपको समझने का। इसके बाद दहाई 4, बच गया सैकड़ा, आ गया 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 इकाई का अंक है, दहाई का अंक 4 है, सैकड़े का अंक 5 है। प्रश्न आएगा आपके पेपर में कि जो ये संख्या है इसमें सैकड़े का अंक क्या है। आप लिखोगे सैकड़े का अंक, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो सैकड़े का अंक बराबर है 5। इसके बाद आप देखिए, अगर इसी संख्या को मैंने लिखना है तो कैसे लिखेंगे? शब्दों में इस संख्या को कैसे लिखेंगे। आज बात 3 अंकों की संख्या की आ रही है। सैकड़े में 3 अंक होते हैं, तो जितनी भी 3 अंकों की संख्या होती है आज उनकी बात आएगी सबकी। आप देखिए, अब तक आप 100 तक की संख्या लिखते थे, 99 तक की शब्दों में। आज से आपको 100 से आगे जो 3 अंकों की संख्या है 999 तक जाएगी, उनको आपको लिखना है। और ये देखिए लिखने का तरीका, सैकड़े के नीचे मैंने लिख रखा है 5। इस संख्या को शब्दों में 5 आप लिख दीजिए 5। सैकड़ा को 100 बोलते हैं, तो आप ऐसे भी लिखेंगे 5 सैकड़ा। आप लिखिए 500। इसके बाद दहाई पे आए 4,
आप ऐसे नहीं लिखेंगे 4 दाई ना, आप लिखेंगे जो दाई और इकाई का अंक है दोनों को एक साथ किस तरीके से लिखते थे हम, 546 ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 546। अब और देखिए, आप एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिख दी, हमने ये बना लिया और मैंने यहां संख्या लिख दी है, फिर वही बात आती है यहां पे कि इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, वही बात है। इकाई का अंक 0 है, दहाई का 7 है, सैकड़े का 2 है। इसको कैसे लिखेंगे, सैकड़े के ऊपर 2 लिखा हुआ है, शब्दों में लिखना है 200, सैकड़े का मतलब 100। 7 और 0 मैंने बताया था, दहाई और इकाई का अंक एक साथ लिखा जाएगा। आपको ये आता है लिखना 70, तो इसको 270 लिख सकते हैं हम, 270। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए आप, बस एक एग्जांपल और आता है, जैसे मैंने संख्या लिख दी, घर बना दिए 405। अब की बार क्या करेंगे हम, वो ये इकाई का अंक 5, दाई का 0, सैकड़े का 4, 4 के ऊपर 100 सैकड़ा, तो 400। अब आप दाई पे आइए, दाई पे कुछ नहीं है 0, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 0, हम लिखेंगे सीधा जिसपे है 0 को छोड़ के 5 इकाई के, 405। ये हो गए। तो आज मैंने आपको इकाई, दहाई और सैकड़े के बारे में बताया है। 3 अंकों की संख्या को शब्दों में लिखना और इनके अंक की, इकाई के अंक की, दहाई के अंक की और सैकड़े के अंक की पहचान करना, ये आप अपने घर पे ध्यान से करेंगे। होमवर्क दूंगा आज, इन्हीं का होमवर्क दूंगा मैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सबसे आसान तरीका है ये आपको सीखने का। इससे आगे भी आएंगे वो बाद की बात है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।